हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। अ, जैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा कि अभी के टाइम पर लड़के और लड़कियाँ, मैं तो यही चाहूँगी कि ना अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। सबसे पहली बात, अल्लाह इंशाल्लाह सबको हिदायत दे। बट लेकिन अभी के टाइम पे कुछ इंसानों को पता भी है कि मतलब क्या सही और क्या गलत है, पर फिर भी वो लोग गलत कदम उठाते हैं। तो दरअसल ऐसा हो गया है ना कि लड़कियों को और लड़कों को दोनों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो मसला अभी के टाइम पे चल रहा है, मतलब हराम और हलाल में समझ नहीं है किसी को कि हराम क्या है और हलाल क्या है। ठीक है, अगर किसी लड़के को किसी लड़की ने अगर आई लव यू बोल दिया तो वो लड़का रात भर सोता नहीं है, उसको दिन में तारे नजर आने लग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, और कोई लड़की को अगर किसी लड़के ने अगर ऐसा बोल दिया, जो लड़की मतलब ऐसा कोई लड़के ने सॉरी लड़की लड़की को बोल दिया, तो उसको भी रात भर नींद नहीं आएगी और पता नहीं क्या क्या उन लोगों के मन में ख्यालात आते हैं, बुरे अच्छे, आई डोंट नो। बट लेकिन मेरा मानना ये है, ऐसा है कि ना ये सिर्फ हराम रिलेशंस है, ये बिल्कुल इसमें बरकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अभी के टाइम की लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हों, हमारी मतलब जो लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हों। मैं ये नहीं कहती कि ना ये प्यार वगैरह ये गलत, ऐसा कुछ मतलब इसमें कुछ गलत ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोगों को सच में आपकी नीयत में ऐसा कुछ है तो आप है ना किसी भी लड़की से अगर मोहब्बत करते हो तो उसके घर में रिश्ता भेजो, और जो जायज तरीका है ना उस तरीके से आप मोहब्बत का इजहार करो। पर लेकिन किसी के पेरेंट्स तक पहुंचने से पहले उस लड़की तक पहुंचना और इन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ करना है ऐसा अपनी ज़िंदगी में आगे का आप सोच रहे हो तो उस लड़की के घर में आप रिश्ता भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग निकाह कर सकते हो और पूरी लाइफ अपने साथ आप लेके जा सकते हो। तो इसके लिए वो मतलब जो हमारे इस्लाम कमेटी में ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से ऐसा रिलेशन रखना, बाहर बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब एक हराम है। ये आपके घर की बेइज्जती है, आपके माँ बाप के घर की बेइज्जती है। और सबसे ज्यादा तो बुरा नहीं मानना, आप लड़कियां या लड़के जो भी मेरी बातें सुन रहे, प्लीज प्लीज बुरा नहीं मानना। ये हमारी तरबियत पे आके इफेक्ट करेगा, तरबियत पे आके इफेक्ट करेगा कि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। तो प्लीज आप लोग ये स्टेप बिल्कुल मत उठाना, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप लोग प्लीज ऐसी रिलेशन से, ऐसी सब इससे दूर रहें, प्लीज ऐसे इससे दूर रहें। आप अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो आप उनके घर पे रिश्ता भेजिए और हलाल तरीके से इसको कबूल करिए। और मैं लड़कियों से सिर्फ यही कहूँगी कि लड़कियां जो ये बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही हैं, आप बॉयफ्रेंड जो बनाने का आप सोच रही हैं, तो देखिए कोई भी इंसान जो जिसको आप बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही हैं, अगर आप मरती हैं या आप जीती हैं या आप मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं या कुछ भी अगर आपके साथ होता है, तो जो जिसको आप बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही है ना, वो लड़के की बात कर रही हूँ मैं, वो सबसे पहले भाग जाएगा और सेकंड थिंग वो नजदीक नहीं आने वाला। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके माँ बाप आपका साथ देंगे। ठीक है, ये माँ बाप से भी पहले आपकी फिक्र करने वाला, आपकी फिक्र करने वाले जो इंसान है, माँ बाप से भी पहले की बात कर रही हूँ मैं, ये है हमारे रसूल अल्लाह ताला। ठीक है, रसूल अल्लाह ताला को हमारी बहुत ज़्यादा फिक्र थी, बहुत हद से ज़्यादा फिक्र थी। जब वो थे तभी भी उनको हमारी फिक्र थी, जब वो जा रहे थे तभी भी उनको हमारी फिक्र थी कि मेरी उम्मत का क्या होगा। तो उन्होंने हमेशा अल्लाह ताला से हमारे लिए ही दुआ की है, जो हमें देखी भी नहीं है, रसूल अल्लाह ताला ने हमें देखी भी नहीं, फिर भी वो हमारे लिए दुआ करते थे कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। आप सबको ही पता है कि रसूल अल्लाह ताला ने मिराज पे गए थे। रसूल अल्लाह ताला ने मिराज पे जब गए थे तो वहां पे रसूल अल्लाह ताला ने ये भी देखा था कि सबसे ज्यादा जहन्नुम में औरतें हैं, क्योंकि औरतों की वजह से ही गुनाह होता है, ज्यादा होगा ऐसा। तो मैं नहीं चाहती कि ना हमारे माशरे में जो लड़कियां हैं वो गलत रास्ते में जाए। तो मैं सच कहती हूँ कि जो हमारे माँ बाप फैसला करते हैं वो बहुत सही फैसला करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपको आपके अम्मी अब्बा से बात करनी चाहिए, तो प्लीज़
आप अपने दिल खोल के अपनी अम्मी अब्बा से बात करें, वो कोई गैर इंसान नहीं है, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आप कहाँ सही है कहाँ गलत है वही आपको बताएंगे। क्योंकि जब हम बचपन में जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो हम किसी के भरोसे में नहीं आते, हमें सिर्फ हमारी अम्मी और अब्बा ही संभालते हैं। आपको वो भी इल्म नहीं होगा कि उन्होंने हमें कैसा संभाला, कैसा बड़ा किया है, ठीक है। तो जो जो मतलब जिन्होंने हमें तभी तकलीफ नहीं दी, तभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किए हैं, तो अभी हमारी जिंदगी का इतना बड़ा जब फैसला होगा तो हमारी अम्मी अब्बा गलत फैसला नहीं लेंगे। तो जो भी लेंगे वो उनके दिल में जो भी प्योर हार्ट उनका पूरा होता है, वो पूरे दिल से हमारे लिए जो फैसला लेते हैं वो अच्छा ही लेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपने अम्मी अब्बा को इग्नोर करके या ऐसा करके कि मतलब आप किसी गैर मर्द के साथ आप जाओ उनको नाराज करके। जो भी अपने अम्मी अब्बा से बताइए और हलाल तरीके से हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये हराम में कोई बरकत नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। और ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड जो आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये हम 4 जन के सामने बोलेंगे तो हमारा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कोई ताज वाली बातें नहीं है। ये एक लड़की के लिए गाली है और लड़कों के लिए तो मैं यही बोलूँगी वो भी उनके लिए गाली है, ठीक है। लड़के ईमानदारी से लड़की के घर में रिश्ता भेजिए, हाँ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप जिंदगी में आगे बढ़िए। और लड़कियां आपको ऐसा कुछ लगता है तो सबसे पहले अपनी अम्मी अब्बा को शेयर करो और जो भी ठीक लगता है वैसे आगे आप फॉलो करो। मैं भी बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना। और मुझे कमेंट में बताइए कि इसके बाद मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि गलत रास्ते में कोई ना जाए, सही रास्ते में जाए। जो सही है मैं वही बता रही हूँ। किसी किसी को मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगे कि मतलब ये सही नहीं बता रही है ऐसा कुछ, पर लेकिन एक वक्त आपका ऐसा आएगा कि मतलब कि आपको तभी भी ऐसा फील होगा कि हाँ हमें कोई तो समझाने वाला था, हमें कोई तो बता रहा था। ऐसा सच में ऐसा लगता है कि हमें कुछ वक्ती तौर पे सबकी बातें हमें ना बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, पर लेकिन आगे जाके हम खुद एहसास करते हैं कि वो बातें सच में सही थी, ठीक है। बस मेरा इंटेंशन यही है। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।